हाय एवरीवन। सो आईपीयू लीट में मैकेनिक्स के डेली प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी कुछ मिस्टेक्स आंसर की में हुई होगी वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधा डिस्कस करते हैं कि आंसर्स पर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, नाउ the question number 1, what is the unit of force in international system of unit? तो इसके लिए तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, तो न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर की मैं चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। फर्स्ट का बी ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting on an object with a mass of 5 kg. What is the acceleration of the object? तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। अब उसने बोला एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 10। मास कितना है? 5 kg। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? हमसे एक्सेलरेशन इसने पूछा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैच कर लेना आप आंसर की से। अगर आंसर की में मिस्टेक हुई होगी तो चेंज कर लेना अपने आंसर की में। तो ये आंसर है, ओरिजिनल आंसर ए। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 kg ऑब्जेक्ट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, ये देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है 1000 kg वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जब हम एक्सेलरेशन की जो रेट है यानी दर है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यानी आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए पे। आपसे फोर्स पूछा है, मास आपको दे रखा है 1000, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2, बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज अ रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या हो गया? 2000 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0? तो अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो F इज इक्वल्स टू एम ए में अगर मेरा एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो मास कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। तो अगर बॉडी मूव नहीं करे, लेट सपोज आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार मूव करने वाली नहीं है। अब जब दीवार मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? 0। तो कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला। अब जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला तो उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया। और अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो 0 वाले एक्सेलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको फोर्स भी 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, what is the force required to change the velocity of 2 kg object by 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड? अच्छा, यहाँ पर पूछा आपसे फोर्स है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या क्वेश्चन चेंज है? फॉर्मूला मेरा F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मेरे को डायरेक्टली नहीं दे रखा। उसने क्या बोला कि चेंज हो रही है वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो लेट सपोज, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। लेट सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल पोजीशन ए है। अब ये यहाँ पे आया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो हो गई आपकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट में था उसको मूव कराया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पे आया। अब इसको करने में उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है वो भी चेक कर लेते हो। तो टाइम ड्यूरेशन है 5 सेकेंड। तो टाइम है आपका 5 सेकेंड। अब आपसे उसने पूछा नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज 10/5, 5 2 जा 10। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का कितना है, तो मास है 2, तो मास हो गया 2, एक्सेलरेशन भी आ गया 2, तो विच इज 4 न्यूटन। तो चेक करते हैं ऑप्शन में है हमारा 4 न्यूटन, तो इसके किसी भी ऑप्शन में 4 न्यूटन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक क्या करते हैं, इस 20 न्यूटन या एक ई ऑप्शन ऐड कर लेते हैं विच इज अ 4 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर 4 न्यूटन है, तो ये आपको आंसर की में चेंज करना है, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी। A force of 20 Newton is acting on an object in opposite direction of its motion. What is the force of friction? तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कह रहा है कि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट। A force of 20 Newton is acting on an object in the opposite direction of its motion. Okay, okay, okay. So let's suppose कि यहाँ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, जो और ऑब्जेक्ट की जो मूविंग डायरेक्शन है वो भी यही है, मतलब वेस्ट साइड में उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा जो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है विच इज ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो आपको पता ही है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, बट ध्यान रहे -20 न्यूटन होगा बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका आंसर सी होगा विच इज -20 न्यूटन। तो आप आंसर की से मैच कर लेना, अगर सेम ऑप्शन है तो ठीक, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको आंसर की में, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर 2 kg ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कह रहा है एक फोर्स है 30 न्यूटन का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट है उसकी टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर गाइस देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप आंख मूंद के अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा है तो 0 न्यूटन लगा देना है, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए बोलेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली 0 न्यूटन लगाना। A force of 50 Newton is applied to a 5 kg object and its experience an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कह रहा है एक फोर्स है 50 न्यूटन का जो अप्लाई किया गया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वजन 5 kg है और उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो हमें सिंपल सा मतलब पता है कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैंने एक फोर्स लगाया, लेट सपोज Fn, ठीक है, और ये जो फोर्सेस है, ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये Fn किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये Fn जो है ये इक्विवेलेंट होता है कि हमने ओवरऑल कितना फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी टोटल फोर्स माइनस कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस टोटल फोर्स में से माइनस हुआ, यानी Ff। अब लेट सपोज कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इस 50 न्यूटन के फोर्स में आपका जो 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, क्या 20, या आप बोल सकते हो, इसको मैं आपको यूनिक तरीके से समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो देखो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, ठीक है, नहीं चला। फिर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं चला। 30 न्यूटन का लगाया, तब भी नहीं चला। 40 न्यूटन का लगाया, तब भी नहीं चला। 50 न्यूटन का जैसे ही मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो ये जो 50 न्यूटन का फोर्स जब मैंने लगाया तो ऑब्जेक्ट चला, लेकिन उससे पहले इस 50 न्यूटन से पहले जो मैं फोर्सेस लगा रहा हूं 40 का, 30 का, 20 का, 10 का, इसे लगाने से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मूव कराने के लिए, ठीक है, तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, वो फोर्स निकालेंगे हम ओवरऑल फोर्सेस विच इज 50 न्यूटन माइनस टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स आ रहा है विच इज व्हाट
ये जो फोर्स निकल के आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमने 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन लग रहा होगा, जब हमने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन लग रहा होगा, 30 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 30 न्यूटन लग रहा होगा, जब हमने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पीछे से फ्रिक्शनल फोर्स भी 40 न्यूटन का लग रहा था। लेकिन जब हमने उसको बढ़ाते हुए 50 न्यूटन पे ले गए तब उसका फ्रिक्शनल फोर्स का जो लिमिट है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो गया कि अब इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगने वाला। अब जो फोर्सेस लगाएंगे वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे कि ओवरऑल हमने कितना फोर्स लगाया माइनस टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकल रहा है, तो वो जो निकल के हमारे पास फोर्स आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आते हैं। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स हमने कितना लगाया और टोटल फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का, माइनस अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। फ्रिक्शनल फोर्स हमको निकालना है और जो फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है 5 केजी का, वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन ये है और 5 केजी उसका वेट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए, वो फोर्स क्या हो जाएगा जिससे वो मूव कर रहा है, विच इज 5 10 50। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू दिस 50 इज गोइंग टू हेयर माइनस 50, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, मे बी आप समझ चुके हैं कि ये कैसे हुआ है, तो इसको हम रफ करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पर कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप अ 1 केजी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कह रहा है एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि 10 न्यूटन जो फोर्स है वो हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी फोर्स की बदौलत ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। अब मास कितना है, 1 केजी ऑब्जेक्ट का। आपसे क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू एस बोल सकते हो, आपसे पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस विच इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, हमारे पास नॉर्मल फोर्स नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एम ए। तो मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है तो इस केस में हम 10 कंसिडर करते हैं। तो मास हो गया 1 और एक्सेलरेशन हो गया 10, 10 इंटू 1 इज 1, सॉरी 10 इंटू 1 इज 10, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई कर दें एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस में इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है 10, तो म्यू एस इंटू 10 है, ठीक है, यहाँ पे इंटू 10 कर लेना। तो म्यू एस कितना हो जाएगा 10/10 1, तो इसका आंसर होगा 1C, ठीक है। आंसर की से मैच कर लेना। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना निकल जाएगा 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, बिकॉज हम फोर्स बाय फोर्स को डिवाइड करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। तो उसमें उस केस में उसकी कोई यूनिट बचती नहीं है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 2 kg, ओके, अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज 0.2। तो म्यू जो है वो कितना है आपका, म्यू के बोल सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो यहाँ पे आपको 0.2 गिवन है। आपको बोला गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बताओ भाई कौन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला सेम जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वही काइनेटिक फ्रिक्शन का भी अप्लाई होगा। तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एफ नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स निकालेंगे हम, तो एफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2 इंटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन आप कितना दे दोगे 10, तो ये हो गया 20, तो 20 न्यूटन होगा। 10 क्यों लिया, बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन हम 10 कंसिडर करेंगे, हमने दे नहीं रखा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और 2 यहाँ पे हमने इसे कंसिडर किया है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स हमने निकाल लिया विच इज 20, तो 20 इंटू 2 0.2 विच इज व्हाट 4 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच इज 4 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के आंसर्स पता चल गए, तरीका पता चल गया कि क्या अप्रोच होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप समझ पाएंगे किस तरीके से हमें क्या अप्रोच लगाना है। बाकी तो मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और अपने आंसर की चेंज कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको फ्री में ये कोर्सेज कंटिन्यू करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।